हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लेसन जो कि है स्पाइसेस दैट हील अस। ओके, सो स्पाइसेस क्या होते हैं? स्पाइसेस होते हैं मसाले जो कि हमारे घर में यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे होते हैं जैसे कि हल्दी और मिर्च और दालचीनी, लौंग, सौंफ, इलायची वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सारे होते हैं। तो स्पाइसेस होते हैं हमारे मसाले। और हील का मतलब जो कि हमें क्योर करे, ठीक है। हमारी जब हम बीमार पड़ जाएं तो उसमें हमारी मदद करे क्योर करने में हमारी प्रॉब्लम्स को, तो वो हो जाता है हमारा हील। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको क्वेश्चन। हम ये पढ़ते हैं। अ स्पाइस इज एनी सीड, फ्रूट, रूट, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food. तो स्पाइस क्या होता है? स्पाइस कोई भी फ्रूट हो सकता है, रूट हो सकता है, बार्क हो सकती है, लीफ हो सकती है, या फिर कोई भी अदर पार्ट ऑफ प्लांट जो हमारे फूड को कलर और टेस्ट देता है। जैसे कि अगर हम हल्दी की बात करें तो हमारी हल्दी जो है वो क्या करती है? फूड को कलर देती है, राइट। उससे येलो कलर आ जाता है हमारे खाने में। और उसी तरह से अदर स्पाइसेस भी यूज़ किए जाते हैं। Try to recall the names of 3 spices that are used for cooking in your home. तो हमें से कोई 3 स्पाइसेस के नाम बताने हैं जो हमारे घर में कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स मतलब जो धनिया होता है, धनिया के सीड्स, ठीक है, बीज। सेकेंड है यहाँ पर हल्दी, हल्दी यूज़ करते हैं हम, टर्मरिक, राइट। थर्ड है बे लीफ। बे लीफ क्या होती है? बे लीफ इज़ अ लीफ, एक बड़ा सा पत्ता होता है। आपने देखा होगा आपकी मम्मा छोले वगैरह में डालती होंगी और वो आप निकाल करके अलग कर देते हैं, वही होती है बे लीफ, ठीक है। नाउ सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है? गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ सम स्पाइसेस। ओके, वर्क इन पेयर्स एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे आपको दिया हुए हैं स्पाइसेस, ये देखिए पिक्चर्स दी हुई हैं स्पाइसेस की, और यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज में सेकंड वाले कॉलम में अपनी लैंग्वेज में उसका नाम लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश में नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन क्या है? टर्मरिक है। टर्मरिक होती है हल्दी। जैसे मैं तो हिंदी बोलती हूँ तो इसलिए मेरे लैंग्वेज में हिंदी में हल्दी बोला जाता है। फेन्यूग्रीक, फेन्यूग्रीक को मेथी बोलते हैं। देन क्यूमिन सीड्स होते हैं जीरा। एसिफोटिडा होती है हींग। सिनेमन होती है दालचीनी। क्लोव होती है लौंग। एंड जिंजर होता है अदरक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ब्लैक पेपर। सो ब्लैक पेपर होती है काली मिर्च। फेनल सीड्स होते हैं सौंफ। कार्डमम होता है इलायची। ओके, do you know if these spices can be used for something else other than cooking? Let us find out by reading the letter given below. तो क्या आपको पता है कि जो स्पाइसेस सिर्फ खाने में डालते हैं हम, वो किसी और चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जहाँ हमें काफ़ी सारे यूजेस पता चलेंगे हमारे स्पाइसेस के, ठीक है। तो हम इसको रीड करते हैं। Dear Vikram and Vaibhavi, Namaste. I just got your message that you are better now. I am happy that the natural cures that I had shared helped you. You should try to remember these cures and may share them with your friends. When I was a child, I learned them from my grandmother. Okay, so यहाँ पे एक लेटर है जहाँ पे लिखा हुआ है नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज, मुझे अभी आपका मैसेज मिला कि तुम अब ठीक हो, ठीक है। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड। मैं खुश हूँ कि जो मैंने नेचुरल क्योर्स, नेचुरल रेमेडीज़ जो हैं आपके साथ शेयर करी थी, वो तुम्हारी मदद की उसने, ठीक है। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स। तुमको ये क्योर्स जो हैं, जो रेमेडीज़ हैं, इनको याद रखना चाहिए। एंड मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी ग्रैंड मदर से ये सब सीखा था। शी यूज़ टू फाइंड होम रेमेडीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। तो वो क्या करती थी? वो बहुत सारी चीज़ों की होम रेमेडीज़ जानती थी और ढूंढती थी जो कि कॉमन इलनेस, वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस में यूज़ होती है। अब वेदर रिलेटेड मतलब जब मौसम बदलता है तो नॉर्मली हमें कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उनमें क्या चीज़ आप घर की कौन सी ऐसा मसाला जो है दवाई की तरह यूज़ कर सकते हो, उनको सारी चीज़ें
पता थी और उनसे ही मैंने सीखा। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्पाइसेस मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। सो वो अब बता रही है कि हमारी किचन में जो स्पाइसेस हैं, अब मैं उनके और बेनिफिट्स बताती हूँ। लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी। सो हल्दी से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। सो टर्मरिक क्या करती है? टर्मरिक एनर्जी लेवल और हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन को इम्प्रूव करने में, सही करने में हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। और हल्दी और क्या करती है? हमारे बॉडी पेन को, हमारे जो शरीर में दर्द होता है उसको भी कम करने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी विच इज़ कॉल्ड फेन्यूग्रीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो मेथी जिसको फेन्यूग्रीक बोलते हैं हम इंग्लिश में। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। तो मेथी क्या करती है? मेथी जो है वो बॉडी वेट को, जो आपके शरीर में का जो वेट है और शुगर लेवल है, मतलब जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर वो सुबह मेथी को सोक करके पानी में और पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है उनको। ठीक है, आई नीड टू सोक मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने बताया कि मेथी सीड्स को सोक करके और उनका सुबह पानी पिया जाता है, उससे वेट कंट्रोल और शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? जीरा क्यूमिन सीड्स soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness। तो जीरा जो होते हैं, जीरा अगर हम पानी में उसको सोक कर दें, रात भर पानी में भिगो करके रखें और सुबह वो पानी पिए, तो उससे हमारा क्या होगा? हमारा डाइजेशन सही हो जाएगा और हम जो नींद ना आने की दिक्कत होती है, स्लीपलेसनेस, वो भी हमारी ठीक हो जाएगी। You know, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put हींग एज अ वाटर ऑन योर टमी। ओके, सो यहाँ पे वो बता रही है कि जब तुम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तब मैं क्या करती थी, अगर तुम्हारे पेट में गैस हो जाती थी, तुम्हारे पेट में दर्द होता था, तो मैं हींग का पेस्ट, हींग को पानी में मिक्स करके और तुम्हारी टमी में लगाती थी, तुम्हारे पेट में लगाती थी और उससे तुम लोगों को आराम मिल जाता था। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। और हींग किस चीज़ में और मदद करती है? कफ और कोल्ड को, सर्दी ज़ुकाम को भी ठीक रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है दालचीनी, सिनेमन एंड लॉन्ग क्लोव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथ एक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। सो जब भी आपको अगर दांत में दर्द होता है, तो दांत में दर्द के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, दालचीनी और लौंग। इन दोनों को अगर आप अपने दांत पे लगाएंगे, रखेंगे उनका पाउडर, तो आपका जो दांत का दर्द है वो थोड़े टाइम के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते, आप ये वाला रेमेडी जो है कर सकते हैं। अदरक, जिंजर इज़ अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। सो अदरक भी हमारी सर्दी ज़ुकाम में मदद करता है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि क्या आपको पता है कि जिंजर जो है वो 4000 साल पहले से यूज़ किया जा रहा है और वो हमारे पेन को भी सही करता है, दर्द को भी सही करता है। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। और अभी भी जो हमारे इंडियन फूड में है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे सब्जियों में, चाय भी लोग बनाते हैं तो अदरक डालते हैं, राइट। काली मिर्च इज़ ब्लैक पेपर, इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। तो काली मिर्च क्या करती है? काली मिर्च भी हमारे डाइजेशन को मतलब डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और हमारे बॉडी पेन को रिलीफ भी देती है। ठीक है, बॉडी पेन है अगर, तो भी हम काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। You may have seen that at the end of a meal, soft seeds and ajwain are served. It is because they help in digestion. So आपने ज़्यादातर देखा होगा जब हम रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाने जाते हैं या घर पे भी खाते हैं, तो उसके बाद हम सौंफ खाते हैं। तो सौंफ क्यों खाया जाता है या अजवाइन क्यों खाई जाती है? डाइजेशन के लिए। अगर आपको खाना खाने के बाद ऐसे हैवी सा फील हो रहा है कि नहीं मैंने ज़्यादा खा लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा सौंफ लेके खा लेना चाहिए या फिर आप अजवाइन लेकर के भी खा सकते हैं। ओके, Elaichi cardamom also helps us with digestion and respiratory troubles in addition to curing bad breath. Okay, so इलायची किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में हेल्प करती है, मतलब कि हमारे जो रेस्पिरेशन है, सांस लेने वाली जो चीज़ें हैं उसमें हमारी हेल्प करेगी। और बेड ब्रेथ, जब आपके मुंह से बदबू आती है तो भी आप इलायची जब खाएंगे तो वो एकदम फ्रेगरेंस से भरी होती है और आपके मुंह से जो है वो खुशबू आने लगेगी। ठीक है, तो इलायची इन सब चीज़ों में
हमारी मदद करती है। Now go into the kitchen and try to identify these herbs and spices, and remember you must consult an elder before you use them. So अब लास्ट में जो दादी हैं वो क्या बोल रही हैं कि अब तुम लोग किचन में जाओ और ट्राई करो, इन हर्ब्स को आइडेंटिफाई करो, पहचानो, ठीक है। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ देम, और हमेशा याद रखना कि तुम्हें एक एल्डर की कंसल्टेशन चाहिए पड़ेगी हमेशा। इन किसी भी स्पाइसेस को यूज़ करने से पहले आपको किसी बड़े को पूछना है, ठीक है। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। योर अफेक्शनेटली दादी। ओके, नाउ अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स में। So read the given lines and answer the following question. When I was a child, I learnt them from my grandmother. She used to find cures for most of the weather-related common illness in the kitchen. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स। तो किचन में कहाँ पर जो ग्रैंड मदर है उनको ये सब चीज़ों की जो क्योर है वो मिलता था। सो ग्रैंड मदर फाउंड द क्योर इन द किचन अमंग द स्पाइसेस शी यूजेज इन फूड, ठीक है। सो उनको कहाँ पे मिलता था, स्पाइसेस में, जो खाने में वो यूज़ करती थी वही थे उनके होम रेमेडीज़ या क्योर्स। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। तो अब हमें एक कॉमन इलनेस बतानी है जो वेदर रिलेटेड होती है। सो वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इज़ कॉफ एंड कोल्ड, है ना। कॉफ एंड कोल्ड हमें हो जाता है नॉर्मली जब वेदर चेंज होता है तब। What kind of relationship did the speaker have with her grandmother? So grandmother के साथ किस तरीके का relationship था speaker का? The speaker had loving and affectionate relationship with her grandmother. So loving और affectionate relationship था उसका अपनी grandmother के साथ में। Fill in the blanks to complete the sentence. दादी soaked methi seeds overnight and drank water in the morning to manage, क्या क्या चीज़ manage करती थी वो, अपना weight and sugar level. Then next है circle the spice that is not useful for body pain according to दादी's letter. तो दादी के लेटर में क्या क्या पता चला था, जो टर्मरिक है ये भी यूज़ होता है बॉडी पेन के लिए, जिंजर भी यूज़ होता है, ब्लैक पेपर भी यूज़ होता है, लेकिन जो फेनल सीड्स हैं ये यूज़ नहीं होते हैं हमारे बॉडी पेन के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विथ देयर फ्रेंड्स। ओके, सो दादी ने क्यों वैभवी और विक्रम को बोला था कि आप ये जो नेचुरल क्योर्स हैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। तो क्यों बोला था, दादी आस्क्ड देम टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विथ देयर फ्रेंड्स सो दैट द नॉलेज कुड पास ऑन टू अदर्स एंड मोर पीपल गेट बेनिफिट ऑफ इट, ताकि जो नॉलेज है वो एक से दूसरे तक पास हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उससे बेनिफिट पा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। दादी की जो फाइनल एडवाइस थी विक्रम और वैभवी के लिए वो क्या थी। Okay, so Dadi's final advice to them was to continue learning home remedies and consult experienced person before using it. तो क्या बोला था उन्होंने बोला था कि तुम लोग ये पढ़ते रहना होम रेमेडीज़ के बारे में, और जब भी उनको यूज़ करो तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को कंसल्ट करना, ठीक है। सो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली थी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स। ओके, सो हमें कैसे पता चलेगा जो नेचुरल क्योर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते हैं। सो दादी मेंशन दैट शी लर्नड दीज फ्रॉम हर ग्रैंड मदर एंड शेयरिंग विथ वैभवी एंड विक्रम फ्रॉम दिस वी नो दैट द नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स। नेचुरल क्योर्स, ठीक है। ओके, सो दादी ने मेंशन किया था, बताया था कि उन्होंने ये चीज़ें अपनी ग्रैंड मदर से सीखी हैं, और अब वो किसको बता रही थी, वैभव और विक्रम को बता रही थी, वैभवी और विक्रम को बता रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफ़र होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस। क्यों हमें पता होना चाहिए हीलिंग प्रॉपर्टीज़, क्या लगता है आपको। ऑफ कोर्स अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस चीज़ से ठीक हो सकते हैं, है ना, और घर पे पड़ी हुई चीज़ों से बिना दवाई खाए हुए, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस बिकॉज दे ऑफर ईजी रेमेडीज़ टू कॉमन इलनेस, क्योंकि वो ईजी रेमेडीज़ देते हैं हमारी कॉमन इलनेस के लिए।
ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में हमको बताना है कि जो भी स्पाइसेस यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई हैं ये क्या है, ये कौन से पार्ट ऑफ प्लांट है, क्या वो रूट है, बार्क है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो हम यूज़ करते हैं। उनका टेक्स्चर कैसा होता है, मतलब जब आप छू के देखेंगे तो किस तरीके के वो लगते हैं, रफ़ लगते हैं, सिल्की लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है मतलब कड़वा होता है, स्वीट होता है, सार मतलब खट्टा होता है, सॉल्ट या स्पाइसी, किस तरीके का उनका जो टेस्ट है वो होता है। सो आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि टर्मरिक दिया हुआ है, टर्मरिक की हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं उसकी जड़ को, उसकी रूट को, ठीक है। उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, उसका टेक्स्चर होता है रफ़, आर फॉर रफ़, ठीक है, और टेस्ट होता है बिटर, कड़वी होती है वो। फेनुग्रीक सीड्स, ये तो हम जानते हैं कि फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, तो सीड हम यूज़ करते हैं हमारे प्लांट का। देन वो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, ब्राउनिश येलो कलर होता है। देन रफ़ होता है टेक्सचर और बिटर होती है वो टेस्ट में। सिनेमन, सिनेमन होती है दालचीनी, उसकी बार्क, बार्क क्या होती है, छाल, ठीक है। जो पेड़ होता है, पेड़ की छाल को हम बार्क बोलते हैं और बार्क को हम यूज़ करते हैं। कलर कैसा होता है, ब्राउन, टेक्सचर रफ़ एंड टेस्ट में वो थोड़ी सी स्वीट होती है। क्लोव इज़ अ फ्लावर। मुझे बताना आपकी, क्या आपको पता था कि जो लौंग होती है ये फ्लावर होती है, मतलब प्लांट का, ठीक है। तो क्लोव होती है फ्लावर, कलर होता है इसका ब्राउन, टेक्सचर होता है रफ़ और टेस्ट होता है स्पाइसी, मिर्च होती है हल्की सी उसमें। देन ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर होता है फ्रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है, फल होता है ये, कलर ब्लैक होता है, टेक्सचर रफ़ होता है और स्पाइसी होती है ये। कार्डमम होती है सीड, कार्डमम जो है वो बीज होता है, ठीक है। देन ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है ये थोड़ी, और जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है टेस्ट इसका। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे ये सारे सेंटेंसेस है, जैसे कि यू मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, यू शुड ट्राई देम टू रिमेंबर दीज क्योर्स, इट कैन हेल्प कंट्रोल कॉफ एंड कोल्ड, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ देम। सो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इनमें ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, मतलब अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये क्या है, ये होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स वो होती हैं जो मेन वर्ब के पहले यूज़ की जाती हैं, जैसे शेयर के पहले मे को यूज़ किया, ट्राई के पहले शुड को यूज़ किया, हेल्प के पहले कैन को यूज़ किया, कंसल्ट के पहले मस्ट को यूज़ किया, ठीक है। सो मॉडल वर्ब्स हमेशा किसके पहले यूज़ होंगी, हमारी मेन वर्ब के पहले यूज़ होती हैं ये मॉडल वर्ब्स। और जैसे कि अगर हम हिंदी में इस सेंटेंस को देखें, ये वाले सेंटेंस को, तो यू मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, आप शेयर कर सकते हैं, मतलब ये क्या बताती हैं कि आप ये चीज़ कितनी नेसेसिटी है इसकी, या कैन से हमें जैसे एबिलिटी पता चलती है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। मस्ट मतलब आपको करना ही पड़ेगा, नेसेसिटी है ये, तो ये सारी चीज़ें हमें मॉडल वर्ब से पता चलती हैं, ठीक है। ओके बच्चों, सो मॉडल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है, यहाँ कॉलम ए में हमें दिए हुए हैं हेल्पिंग वर्ब्स और कॉलम बी में हमें दिए हुए हैं उसके फंक्शंस की, मतलब हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे मे है, मे का यूज़ हम कब करते हैं, मे का यूज़ हम करते हैं कंपल्जन के लिए, ठीक है। शुड, शुड जब भी हमें एडवाइस देनी होती है तो हम शुड यूज़ करेंगे कि यू शुड डू दिस, ठीक है। कैन का यूज़ हम करेंगे एबिलिटी बताने के लिए, जैसे कि शी कैन डांस, तो डांस हो गई हमारी मेन वर्ब एंड कैन हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, कि मतलब वो डांस कर सकती है, मतलब कर सकती है या नहीं कर सकती है, एबिलिटी ये कौन बता रहा है, कैन बता रहा है। मस्ट, मस्ट मतलब कि नेसेसिटी, कि ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, यू मस्ट डू दिस, ठीक है। नीड टू, नीड टू से हमें क्या पता चलेगा, सजेशन, ओके। देन यूज टू से हमें पता चलेगा पास्ट हैबिट, जो भी पास्ट हैबिट, अगर हम पास्ट हैबिट वाला कोई भी वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज टू का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विथ एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव। ओके, यूज़ मॉडल ओनली वंस, एक ही बार हमें मॉडल का यूज़ करना है और जो ऊपर दी गई हैं उन्हीं में से हमें सेंटेंसेस में फिल करना है, ठीक है। अजय, आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, ही डैश टेक गुड रेस्ट, तो उसे रेस्ट करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं हम, ही शुड टेक गुड रेस्ट। सुमन, येस ही मस्ट और ही विल फॉल इल, हाँ उसको करना ही चाहिए, नेसेसिटी,
और ही विल फॉल इल, या फिर वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। अजय, ही कैन टेक ग्रैंड मदर नेचुरल क्योर्स, वो क्या कर सकता है, वो अपनी ग्रैंड मदर के नेचुरल क्योर्स को यूज़ कर सकता है। येस वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफ़ेक्टिव दे आर, हाँ हमको याद रखना चाहिए कि वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आपको पढ़नी है पेज नंबर 102 की ट्रांसक्रिप्ट, जो कि दी हुई है तुलसी के बारे में। ठीक है, सो वो पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी, और उसके बाद हम ये वाला जो है टेबल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस टेबल को हम सॉल्व करते हैं, आपको वो रीड करना है पहले। You will listen to benefits of tulsi, holy basil. तुलसी का इंग्लिश में नाम क्या है, holy basil, a common herb. As you listen, complete the fact sheet given below. ठीक है, तो हमें ये फैक्ट शीट जो दी हुई है ये कंप्लीट करनी है। ओके, जो कि होली बेसिल या तुलसी के बारे में। ठीक है, सो नेम क्या है तुलसी, उसकी जो फैमिली है वो है बेसिल। फर्स्ट फाउंड इन कहाँ पाई गई थी, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में पाई गई थी। नाउ फाउंड अब हर जगह पाई जाती है, एवरीवेयर इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स, क्या कहते हैं हम उसको, क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं। कैन डिक्रीज लेवल ऑफ, क्या क्या डिक्रीज कर सकती है, किस किस चीज़ में हेल्प करती है, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल, दोनों को कंट्रोल करने में, या दोनों को, जिसको ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उनका कम करने में तुलसी मदद करती है। यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, ब्रीदिंग और डाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन जब आपको सर्दी हो जाती है या किसी चीज़ की एलर्जी हो जाती है ना, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी आप तुलसी को यूज़ कर सकते हैं। इज़ यूज टू मेक माउथ वॉश एंड हर्बल सोप्स, हर्बल सोप और माउथ वॉश बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, we can have tulsi leaves by eating them raw or adding them while making tea. So या तो हम टी बना के उसकी पी सकते हैं, या हम उसको ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे ये जो एक बॉक्स है इसमें हमें फ्रेजेस दिए हुए हैं। सम लीव्स ऑफ बेसिल फॉर कफ, अमाउंट ऑफ हनी मिक्सचर। ठीक है, सो इन्हीं का यूज़ करके हमको करने हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल क्योर्स फॉर कफ। ठीक है, टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी यू जस्ट नीड जिंजर, हनी। फर्स्ट टेक सम लीव्स ऑफ बेसिल, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, लीव्स ऑफ बेसिल लेनी है। ग्रेट इट एंड टेक द जूस फ्रॉम इट, उसका जूस निकालना है। टेक अबाउट 2 स्पून्स ऑफ दिस जूस एंड ऐड अबाउट 2.5 टीस्पून ऑफ हनी, और उसके जूस में मतलब 2 टीस्पून ऑफ जूस में हमें 2.5 स्पून्स ऑफ हनी मिक्स करना है। देन वार्म मिक्सचर, इस मिक्सचर को हमें क्या करना है, वार्म करना है, हल्का सा गर्म करना है। स्लाइटली ऑन वेरी लो हीट, वेरी लो हीट में, बहुत कम आंच में, फॉर अ मिनट। देन यू कैन हैव इट, फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव इट अबाउट 3 to 4 टाइम्स इन अ डे। 3 से 4 बार अगर आप लोगे तो उससे आपको किस चीज़ में आराम पड़ेगा, कॉफ में। ठीक है, खांसी में। Have patience to see effect as natural cures for cough with ginger and honey might take some time to show result. तो इसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन हाँ ये बहुत असर करता है। तो अगली बार जब आपको भी खांसी होगी ना, तो दवाई लेने से पहले आप क्या कर सकते हो, आप ये वाली होम रेमेडी ज़रूर फॉलो करना। अपनी मम्मा को बोलना कि नहीं हमें तो ये वाली होम रेमेडी चाहिए है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकेंड वाला देखते हैं। To prepare the second home remedy for cough, take about 10 grams of each long pepper, dried ginger and basil leaves. Add 4 to 6 small cardamoms and grind to get a fine powder. ठीक है, if you take this powder with an equal amount of honey, it will give you relief from cough. तो सेकेंड रेमेडी क्या है, सेकेंड रेमेडी है कि आपको 10 ग्राम्स ईच लेनी है लॉन्ग पेपर, जो लंबी वाली पेपर आती है वो, देन सूखा हुआ जिंजर। ठीक है, सूखा हुआ जो अदरक होता है वो, जिसे सौंठ बोला जाता है, और तुलसी के पत्ते लेने हैं, और इन सभी चीज़ को मिक्स करना है कार्डमम के साथ। 6 कार्डमम लेनी है आपको, उन सब को आपने एक फ़ाइन पाउडर में पीस लेना है, और उसके बाद आप उसको इक्वल अमाउंट ऑफ हनी के साथ जब लेंगे तो आपको
आराम पड़ जाएगा आपकी खांसी में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं अब हम। Now that you have read about many spices, can you guess the spices based on riddles given below? Okay, so यहाँ पे क्या दी हुई है, riddles दी हुई हैं, कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं जो हमें guess करना है। When your tummy felt funny, I was used by your granny. I made you fit and fine and brought back your smile. Who am I? ठीक है, तो यहाँ पे जब टमी जो है वो फ़नी हो जाती है, टमी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो किसका यूज़ किया जाता है, हींग का यूज़ किया जाता है। I come from under the ground, thousands of years I've been around, for cooking you use me daily, for cold I can cure you surely। ठीक है, तो क्या होता है, मैं ज़मीन के अंदर से आता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से मेरा यूज़ किया जा रहा है, कुकिंग के लिए भी और कोल्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्या होता है, वो होता है जिंजर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पे। सो यहाँ पे अगेन हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है मेथी के बारे में, ठीक है, आप यहाँ पे आंसर में देख लीजिए, फेन्यूग्रेक मेथी। सो ब्राउनिश येलो इन कलर and bitter to taste, I help everyone to lose their weight, LOSE, lose their weight। ठीक है, एंड सेकेंड में हमें ऐसी ही एक रिडल लिखनी है। सो यहाँ पे मैंने ये रिडल जो है यहाँ पे लिखी हुई है। Small and round like a pearl, I am black when I am whole, I can be powdered, coarse or fine, sharp and spicy, taste is mine। So इसका नाम आपको मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इस रिडल को अगर आप समझ पाए हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताइएगा। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।